वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे। आज के डेट में पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक हीटर। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नंबर में, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करना होता है। तो आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक हीटर। तो देखिए, आप लोग क्वार्टर पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ की बात कर। मान लो जहाँ गए क्वार्टर लेके पढ़ाई करना स्टार्ट किया, या आप लोगों के घर में क्या होता है, देखिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि खाना बनाना है। आज के डेट में देख ही रहे हैं, लेटेस्ट टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव आता है। इलेक्ट्रिक स्टोव, इसको लिखे रहो, यही है हमारी फिजिक्स। इलेक्ट्रिक स्टोव, इस पे खाना बनाते हैं हम लोग। और क्या, पढ़ने गए हो आप लोग, ठंडे का मौसम है, उस समय क्या करोगे आप लोग, पानी गर्म करोगे। उस समय एक आता है वाटर हीटर, वाटर हीटर, ये हो गया, इसका भी यूज करते हैं हम लोग। छड़ उष्मक का नाम सुना होगा आपने, रॉड हीटर। पढ़ने गए हो आप लोग तो कपड़ा इस्त्री करोगे, प्रेस करोगे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस और आयरन बोलते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक रेडिएटर। ये सब स्टूडेंट अपने कमरे में यूज करते हैं। जो यूज होता है उसी में फिजिक्स आज अप्लाई करते हैं। क्लास 10th के बच्चे हो, बोर्ड के बच्चे हो, प्लीज बहुत कंसंट्रेट होकर आज समझना। हमारी फिजिक्स कहाँ देखने को मिलेगी, कमरा है, खाना बनाना है, हमें खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, पानी गर्म करना है, वाटर हीटर होता है, छड़ उष्मक होता है, रॉड हीटर होता है, और क्या होता है, इस्त्री आयरन, जो प्रेस करते हैं कपड़ा को, वो हो गया, आयरन आप प्रेस बोलते हैं। एक होता है कमरे को गर्म करना है, इलेक्ट्रिक रेडिएटर होता है, ये होता है। ये सब चीज, ये चीज जो बना है उसमें किस तरह का वायर यूज होता है, किस तरह का वायर यूज किया गया है, इसको समझना है। जो वायर यूज हुआ है वो किस तरह का है, उसकी क्या क्वालिटी है कि इन सभी में यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एप्लीकेशन है हीटिंग का। तो ये देखिए, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अभी ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जहां पढ़ने गए आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्टोव मिलेगा, वाटर हीटर मिलेगा, रॉड हीटर मिलेगा, इलेक्ट्रिक प्रेस और आयरन कहिए, इलेक्ट्रिक रेडिएटर मिलेगा। कमरा गर्म करना हो, इलेक्ट्रिक रेडिएटर का यूज करो। आगे अब इलेक्ट्रिक हीटर हमारे घर में हीटर होता है, देखते हैं उसमें ऐसे क्वाइल फार्म में लगा होता है, और क्या होता है, हीट होता है, हीट करता है पूरा। तो ये चीज हमें कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, कैसे समझोगे आप लोग। ये इसको इजी बनाना है, बहुत इजी बनाना है, इजी बनाना है कि बोर्ड परीक्षा में जब भी आए तो उसको लिख डालें हम लोग, छोड़े मत, बच के ना जाए। हर बार यही बोलता हूँ, 1 नंबर की बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ही ज्यादा कीमत है। उसी तरह इस टॉपिक की बहुत कीमत है बोर्ड परीक्षा वालों, क्लास 10th वालों। ये इसमें तो काम आएगा ही, किसी कंपटीशन में बैठते हो ना, वहां भी पूछेगा ये सब चीज। तो आना चाहिए, जानना चाहिए कैसे आएगा। एक चीज पकड़ना है, एक चीज पकड़ना है, क्या, एक वायर पकड़ेंगे, उसी पे सारा एक्सप्लेन कर डालेंगे। मेरे साथ आप लोग भी एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखो, ये वायर हो गया, ये वायर है, ठीक है, ये वायर हो गया। इस वायर में करंट फ्लो करेगा, इस वायर में करंट फ्लो करेगा, तो वायर क्या होता है, हीट होता है। अगर हीट होता है तो उस समय हीट का पहला लेटर क्या है, एच है। एच कितना होता है, I²RT। अगर ये वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसमें जो हीट जनरेट होगा वो कितना होगा, H बराबर I²RT, H बराबर I²RT, H बराबर I²RT। ये वायर एक पेज की कहानी बताएगा। कब सीक्वेंस में रहोगे तब समझोगे, तब पकड़ में आएगा। ये वायर हो गया, हमने ये वायर है, ये तो बताने के लिए प्रैक्टिकल हो गया, वायर है, इस पे कैसे पढ़ोगे, वायर है।
तो इसका रेसिस्टेंस होगा और इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, हीट जनरेट होगा, उसको सब बनाओ। ये वायर है तो हम भी इस पे वायर बनाएंगे, इस बोर्ड पे वायर बनाएंगे। कैसे, ये देखो, जो अभी हाथ में दिखा रहा था वायर हो गया, उसका रेसिस्टेंस R है, इसी में करंट फ्लो हो रही है I। इस I के फ्लो होने से, करंट के फ्लो होने से, करंट के फ्लो होने से हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होगा, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। और ये हीट कितना हो रहा है, H बराबर I²RT। पीछे के 2 वीडियो में इसका जिक्र किया हूँ, बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ, प्लीज रेफर करने का। तो देखो, ये वायर हमें एक पेज लिखवाएगा अभी, वैसे ही आपको लिखना आना चाहिए, वैसे ही बोलना आना चाहिए, वैसे ही एक्सप्लेन करना आना चाहिए, वैसे ही लंबा परमानेंट टाइम तक रहना चाहिए आप लोगों के माइंड में ये बात। उसके लिए क्या करोगे, बोलोगे एक वायर लाओ, वायर लाओ, वायर का ये इमेज बना दिया, उसका रेसिस्टेंस है R बना दिया, R बना दिया, इसमें करंट I फ्लो होती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो तो ये क्या होती है, इसमें करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करने से क्या होता है, ये जो वायर होता है वो क्या हीट होता है, हीट जनरेट करता है। वो कितना करता है, H बराबर I²RT, H बराबर I²RT, H बराबर I²RT। ये इतना क्या होता है, जनरेट होता है। अब देखो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वायर लो, हर वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसको दिखा दो, वो R रेसिस्टेंस हो गया, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो, यानी इसमें करंट को फ्लो कराओ, करंट फ्लो कराए, करंट फ्लो होने से क्या होता है, ये वायर क्या होता है, गर्म होता है, हीटअप होता है। और कितना यहाँ से हीट निकलता है, H बराबर I²RT, H बराबर I²RT, ये निकल गया। अब ये बात आता है कि अगर जो वायर लेते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि जो वायर लेते हैं उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं जो भी वायर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी वायर सेलेक्ट होता है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। देखो, ये वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और इसमें करंट फ्लो करता है तो ये हीट होता है, हीट H बराबर I²RT होता है। इसी वायर को जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉइल बना लेते हैं। ऐसे कॉइल बना लेते हैं, इस तरह का कॉइल बना लेते हैं, कई फेरे बना लेते हैं, इस तरह का कॉइल बना लेते हैं, इसको कॉइल बनाते हैं और इसी का यूज एज ए हीटर करते हैं। इसी का यूज क्या करते हैं, एज ए हीटर करते हैं। हीटर में क्या देखते हो, ऐसे कॉइल फॉर्म में होता है, ये तार ऐसे था, करंट फ्लो हुआ, हीट जनरेट हुआ I²RT। इसी वायर को जो हीट जनरेट कर रहा है, इसको हमने क्या किया, इसको क्या किया हमने, कॉइल बना लिया। ऐसे कॉइल बनाते हैं, ये कॉइल है, एक चैप्टर बाद पढ़ाऊंगा कॉइल की कहानी, ये कॉइल होता है। अब इसी को एज ए हीटर यूज करते हैं आगे। अगर ये वायर है तो क्या इसका हीटर में यूज करेंगे तो क्या इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो बोलते हैं हाँ, रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तब क्या होगा, तो हम कहीं और नहीं भागेंगे, यही देखेंगे अपने बोर्ड पे, अपने कॉपी पे। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से H क्या होगा, ज्यादा होगा। पीछे के 2 वीडियो में बताया हूँ बहुत डिटेल। अगर R ज्यादा है तो H ज्यादा होगा, I करंट ज्यादा फ्लो होगी तो H भी ज्यादा होगा, हीट ज्यादा आएगा। आगे तो हमने एक बात निकाली कि जो वायर लेते हैं, वायर का सिलेक्शन करते हैं, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। और इस तरह का, किस तरह का मेटल का सिलेक्शन होता है, टंगस्टन। मान लिया ये टंगस्टन है, किस तरह का, टंगस्टन। इसी के आगे लिखे रहो बाबू, टंगस्टन, टंगस्टन, ये टंगस्टन हो गया। ये वायर किस तरह का है, टंगस्टन एक ऐसा वायर है जो टंगस्टन, जो हमने मटेरियल सिलेक्शन किया है वो टंगस्टन है। तो इसका टंगस्टन का रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा होता है। जब इस टंगस्टन वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका जो हीट जनरेट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये देखो, यहाँ पे R ज्यादा तो H भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कहा हम एक ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो। वो मटेरियल कौन सा है, टंगस्टन वायर लेते हैं। टंगस्टन वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इससे हीट जनरेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कब, कैसे, बाय फार्मूला। वी नो दैट H बराबर I²RT, वी नो दैट H बराबर I²RT। यहाँ से R ज्यादा है, इस वायर का R ज्यादा है, इसलिए H ज्यादा होगा। जो हीट जनरेट होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसी वायर को जो हीट ज्यादा जनरेट कर रहा है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, इसको कॉइल बना लो, एज ए हीटर यूज कर लो, हीटर में यूज कर लो। ठीक है, आगे अब
तो इसको हमने क्या किया, ऐसे कॉइल बना लिया, ये कॉइल के फॉर्म में बना लिया और एज ए हीटर यूज कर लिया। आगे इसको देखना है, लिखते जाना है। अब आगे क्या होता है, इसमें करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो करेगी ना तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा ना, जैसे हीटअप होगा, जैसे गर्म होते जाएगा। तो ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इंटर की केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और भी क्लास 10th में भी लगभग होगा कहीं एक पॉइंट पे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। कोई चीज गर्म होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइज मतलब ऐसा ना हो कि रिएक्शन करके वो मिट्टी बन जाए, भुरभुरा बन जाए, खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वायर ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं जो क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। होता है तो बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, वो बाद में महीने 2 महीने बाद वो खराब होता है, ऑक्सीडाइज होकर मिट्टी भुरभुरे टाइप का होता है। लेकिन टंगस्टन ऐसा मटेरियल है, ठीक है, ये इसलिए सेलेक्ट किया कि ये क्या ऑक्सीडाइज ना हो। आगे अब एक बात आता है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, गर्म होते जाएगा। ऐसा तो नहीं गर्म होते होते पिघल के गिर जाए, पिघल के गिरना नहीं चाहिए, मतलब मेल्ट नहीं होना चाहिए। मेल्ट कब नहीं होगा, जब इसी वायर का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, तब ये मेल्ट नहीं होगा, तब मेल्ट नहीं होगा। और आप लोग देखते हैं हीटर लगा रहता है हमारे घर में, जो कॉइल फार्म में होता है, कितना गर्म हो जाता है, मेल्ट नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहता है, और एक स्टेबल टेम्परेचर आके वो हीट देते रहता है, चलते रहता है, ये कहानी चलती रहती है, ठीक है। तो देखिए 3 पॉइंट पकड़ने का, पहला पॉइंट लिख दो, ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस आ रहा है, इसमें करंट फ्लो किया तो हमें क्या, कितना हीट जनरेट हुआ, H बराबर I² RT, H बराबर I² RT। अब इस वायर का रेसिस्टेंस अगर ज्यादा, ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन किया वायर, ये टंगस्टन है, टंगस्टन वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए जो हीट जनरेट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा है कि हीट जनरेट क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे अब इसमें क्या करते हैं, इसी वायर को हम कॉइल ऐसे बनाते हैं, एज ए हीटर यूज करते हैं। दूसरा स्टेप, तो अब जो वायर का सिलेक्शन किया हमने ये बोला ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडाइज नहीं, और टंगस्टन में ऐसी है क्वालिटी, होता है लेकिन लंबे बाद, धीरे से कम होता है, लंबे टाइम के बाद होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीडाइज हो गया ना तो भुरभुरा हो जाएगा, मिट्टी जैसे हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला पॉइंट, अगर इस वायर को गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं पिघल के बहने लगा, मेल्ट होके फ्लो होने लगा, मेल्ट होके फ्लो होगा ना, सर्किट ब्रेक हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा वायर लेते हैं कि इसको गर्म करो, गर्म होगा, और गर्म करो, गर्म होगा, और गर्म करो, गर्म होगा, लेकिन ये मेल्ट होके गिरता नहीं है, पिघलता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो वायर होता है, इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो 3 पॉइंट याद रखने का हमेशा, रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस इसका ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, और क्या, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हो समझने के लिए, एक देसी चीज को बोलते हैं MOR, मोर। ई नहीं है फिर भी मोर बनाए रहो। आर मतलब क्या, इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। रेसिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी क्या होगा, जनरेट ज्यादा होगा। आगे वो मतलब ऑक्सीडाइज, ये जो वायर है, ठीक है, अगर गर्म हो रहा है, जब गर्म हो रहा है, जैसे इसमें करंट आ रही है, गर्म हो रहा है, तो गर्म होते होते ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ये हो गया ऑक्सीडाइज। शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज, शुड बी मोर वेरी हाई रेसिस्टेंस। आगे यह मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इस वायर को गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, ऐसा तो नहीं गर्म करते करते पिघल के बहने लगा, मेल्ट हो गया। मेल्ट नहीं होना चाहिए। मेल्ट कब नहीं होगा, जब इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, वेरी हाई होना चाहिए। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे यह मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ये हाई होना चाहिए, ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। इसको बोलो देसी भाषा में बोलो मोर। जैसे आएगा यहाँ पे हीटर के बारे में पूछा जाएगा कि क्यों टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, 3 प्रॉपर्टी बताने का, फटाफट बताने का।
पहला क्या, उसका रेसिस्टेंस इसका रेसिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या, जब ये हीट हो के क्या हो, ये शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हीट होने के बाद हीट होते गया एक स्टेबल कंडीशन हो गया, उस समय का जो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए उस मेल्ट टेम्परेचर से। तब एज ए हीटर हम यूज करते हैं, और ये देखते हैं अपने घरों में, देखते हैं दुनिया यूज कर रही है। तो यही फार्मूला है, यही कहानी है कि अगर कोई पूछा जाता है टंगस्टन वायर का सिलेक्शन क्यों होता है, कभी पूछा जाता है नाइक्रोम वायर का सिलेक्शन क्यों होता है, क्यों नहीं कॉपर वायर का सिलेक्शन होता है, बताओ। ये तो थोड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, कॉपर वायर का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, आप बताना मेरे को कमेंट करके। ये देखो, तो यहाँ पे वायर सिंपल देसी, ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो कितना हीट जनरेट होगा, H बराबर I²RT। इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट जनरेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला पॉइंट, ये वायर जब गर्म करते जाते हैं, करंट फ्लो होती है, हीट होते जाती है, तो ये वायर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ऐसा ना हो बुरबुरा मिट्टी जैसे बन जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, जब हीट हो रहा है, जब इसको हीट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हीट होके मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल्ट होके हीट हो गया, मेल्ट होके पिघलने लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेल्ट होके पिघलने लगा, लेकिन ऐसा होगा कब, जब इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई है, इसलिए मेल्ट होके पिघलता नहीं, हमारी सर्किट ब्रेक नहीं होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ। उस पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब लाते हैं खरीद के मैन्युफैक्चरर, उस पर प्रॉमिस करते हैं कि इतना वोल्ट है, इतना आप यूज कर सकते हैं, उसकी कहानी है। तो ध्यान रखने का, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में लिखना है, सीधे सिंपल एक वायर लो, टंगस्टन वायर लो, वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, ओके, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, हीट ज्यादा होगा, बाई फार्मूला H बराबर I²RT। दूसरा पॉइंट कैसे बनाओगे, ये वायर जो भी सिलेक्शन करते हैं मटेरियल, शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इंटर की केमिस्ट्री में बहुत डिटेल पढ़ोगे ऑक्सीडेशन के बारे में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। 3 बात हमेशा याद रखने का, हीटर की जब भी बात होगी तो वायर का सिलेक्शन, मेटल का सिलेक्शन ऐसे करते हैं जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसी पे एक पेज लिख डालो अपने मन से, और ये साइड से लिख लेना अपना, कहीं भी रहोगे भूलोगे नहीं। MOR, मोर, R मतलब रेसिस्टेंस, इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके।